हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अभी हम डिस्कस करेंगे अपराजिता बिल। अपराजिता एंटी रेप बिल यानी बलात्कार विरोधी अधिनियम। क्यों? चूंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यानी ममता बनर्जी ने एंटी रेप बिल जो जिसका अपराजिता नाम दिया गया है उसको पास कर दिया है ना। उनके असेंबली ने, वेस्ट बंगाल असेंबली ने पास कर दिया। अभी अपराजिता बिल है क्या? और ऑलरेडी सेंटर में यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एंटी रेप बिल है और ये अधिनियम है, एक्ट है। और इस बिल को 2012 जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद में और इसके सेक्शन को और स्ट्रिक्ट बना दिया गया है। फिर भी वेस्ट बंगाल ने यह बिल क्यों पारित किया और इस बिल को पारित करने के बाद क्या यह अधिनियम बनेगा, कैसे बनेगा, क्या रूट होगा और इस अपराजिता बिल का क्या क्या की प्रोविजन है, अभी हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। आपको पता है कि आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कलकत्ता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ब्रूटल रेप और मर्डर के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट अभी भी हो रहा है। कल तो 13 किलोमीटर लोग ह्यूमन चैन बनाए इसको जस्टिस के लिए। हालांकि यह केस अभी सीबीआई को दे दिया गया है ना। तो अब यह जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं और उसमें डिमांड कर रहे हैं कि एक कठोर कानून चाहिए सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट। उसी सिलसिले में वुमेन और चिल्ड्रन की सेफ्टी को और अच्छा करने के लिए यह वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बिल पारित किया है जिसका नाम है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल 2024। यानी इसको सिंपल भाषा में अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल या सिंपल एंटी रेप बिल अपराजिता के नाम से भी जाना जा रहा है। क्लियर? यह बिल जो है अभी हम बताएं कि ऑलरेडी यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी एंटी रेप बिल है ना, एंटी रेप एक्ट है। तो उस बहुत सारे एक्ट है, तो उस एक्ट में जैसे आपको उस एक्ट में यह क्या करेगा, अमेंड करेगा, संशोधन करेगा। को क्या क्या संशोधन करेगा? यह बिल जो है भारतीय न्याय संहिता 2023, जो पहले इसको आईपीसी बोलते थे, है ना, इंडियन पेनल कोड, इसका भी मैं डिस्कस किया हूं, आप पॉलिटी में जाके देखेंगे। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसको सीआरपीसी बोलते थे पहले, इसमें भी अमेंडमेंट करेगा। और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ऑफेंस यानी पोक्सो एक्ट 2012-13, यह तब आया जब यह 2012 में निर्भया कांड हुआ था। क्लियर? इसमें बहुत सारे सेक्शन को बहुत स्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं, लेकिन उसमें भी अब अमेंड करने की बात हो रही है इस बिल के माध्यम से। क्लियर? इससे पहले मैं एक जगह डिस्कस किया हूं जब हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ा के 21 कर दिया, है ना। इसका भी बिल ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश असेंबली में पास हो चुका और ऑलरेडी हमारे पास बिल है जो कि महिलाओं को 18 साल और पुरुष को यानी मेल को 21 साल उम्र शादी का न्यूनतम उम्र है। इससे कम करने पर आपको सजा का प्रावधान है। लेकिन अब ये दोनों को क्या कर दिया गया, मेल और फीमेल कर दिया गया, है ना। अब यह बिल पारित कैसे होगा मैं डिस्कस किया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वहां पे डिस्कस किया कि उसी रूट को यह अपनाएगा बिल। अभी थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको, है ना। तो इसमें संशोधन किया जाएगा। यह बिल ऑलरेडी पास हो चुका है। पास होने के बाद यह दो रूट है, एक है आर्टिकल, ध्यान दीजिएगा, एक है आर्टिकल 200 जिसमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकता है स्टेट लिस्ट से या कनकरेंट लिस्ट से। स्टेट लिस्ट में कानून वही बनाएंगे जो सब्जेक्ट होगा, कनकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं, सेंटर में केवल सेंटर बना सकते हैं। अब या तो राज्यपाल को जाएगा वह, या तो इसको साइन कर दे या लौटा दे। दूसरा रूट है आर्टिकल 201 जिसके तहत वो राष्ट्रपति के भेजेंगे, राष्ट्रपति साइन करेंगे तब वो बिल बनेंगे। अब यहाँ पे एक आर्टिकल 254 के 1 में प्रोविजन है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसपे सेंटर ऑलरेडी कानून बना चुका है उस पर अगर कोई स्टेट कानून बनाता है और उस कानून का कोई भी सेक्शन अगर इससे विसंगति रखता है यानी इस सेंट्रल कानून से विसंगति रखता है तो ऑलरेडी वह खत्म हो जाएगा। दूसरा रूट है आर्टिकल 254 के 2,
इसमें बताया गया, ये एक्सेप्शन है कि यह कानून या जो सेंटर स्टेट बनाए या रिजर्व हो जाएगा राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देंगे, वह कानून उस स्टेट में लागू हो जाएगा। क्लियर? तो यही रूट अपनाया जाएगा, या मैं ब्रीफ में आपको बता दिया है, आर्टिकल 254(2) रूट अपनाया जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं कि इस अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड बिल 2024 क्या की प्रोविजन यानी मुख्य पॉइंट क्या है। क्लियर? अगर मुख्य पॉइंट की बात करें तो यह बहुत सारा अमेंडमेंट की बात किया है जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज है। जैसे अभी देखे तीनों में सेक्शन है, तीनों को अच्छा किया गया है। ये तो 2012 के बाद में स्पेशल लाया गया और इसमें कुछ सेक्शन को जो भी एंटी रेप से रिलेटेड सेक्शन है उसको और कठोर बनाया गया है। अब इसमें क्या बोला गया अपराजिता बिल में है, डेथ पेनाल्टी फॉर रेप, यानी अगर कोई पीड़िता के साथ अगर कोई एक्यूज्ड रेप करते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या वह ऐसे स्थिति में चले जाते हैं जो वेजिटेटिव स्थिति जिस कोमा में चले गए, तो उसमें केवल मृत्यु दंड की सजा दी गई है। क्लियर? दूसरा है टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन जो होगा और ट्रायल जो होगा वह टाइम बाउंड होगा। जैसे इस अपराजिता बिल में बताया गया है कि 21 दिन के अंदर इनिशियल रिपोर्ट कंक्लूड हो जानी चाहिए। इससे पहले हमारे जो सीआरपीसी और आईपीसी भी भारतीय न्याय संहिता में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह जो टाइम था वह 2 मंथ यानी 60 दिन का था। अब ये 60 दिन से 21 दिन इन्होंने कर दिया है। अब इस 21 दिन में एक्सटेंशन का प्रावधान है, ऐसा नहीं कि 21 दिन या 21 डेज एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन अलाउ है, लेकिन वह रिटेन जुरिडिक्शन विथ ओनली रिटेन जस्टिफिकेशन किनके द्वारा, सीनियर पुलिस ऑफिसर देंगे कि 21 दिन में यह रिपोर्ट कंक्लूड नहीं होगा तो उसको बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? इसके अलावा इसमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था है, हमारे पुराने में भी फास्ट कोर्ट की व्यवस्था है कि स्पेशल कोर्ट जो व्यवस्था किया जाएगा जो इस तरह के केस को, सेक्सुअल वायलेंस के केस को हैंडल करेगा। इसके अलावा एक नया चीज इसमें अपराजिता टास्क फोर्स की व्यवस्था की गई है, मींस एक स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्स क्रिएट किया जाएगा। इस क्रिएट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में यह एक फोर्स होगा और जिसको हेड करेंगे एसपी साहब, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इसको हेड करेंगे। यह टास्क फोर्स क्या करेगा कि कोई भी जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है रेप और मर्डर का, जैसे अभी हुआ है आरजी कर में, तो उस स्थिति में क्या होते हैं, महिलाओं और चिल्ड्रन पे कई लोग कुछ दबाव बनाते हैं या एट्रोसिटी वगैरह करते हैं, तो उसको यह देखेगा यह फोर्स, है ना। इसके अलावा स्ट्रिक्टर पेनाल्टी फॉर रिपीट ऑफेंडर, जो बार बार रेप करते हैं फिर जेल गए फिर निकले फिर रेप कर दिया, है ना, तो उनके लिए लाइफ इम्प्रिजमेंट की तो व्यवस्था है ही रिपीट ऑफेंडर के लिए। लेकिन अगर इस तरह का डिमांड उनके जो ऑफेंडर जो रिपीट रेप कर रहा है, अगर इस तरह का कुछ सरकमस्टांसेस परिस्थितियां बनता है तो उनको डेथ पेनाल्टी भी दिया जा सकता है। ये सारे प्रोविजन किसमें है, अपराजिता एंटी रेप बिल यानी अपराजिता बलात्कार विरोधी बिल में है। क्लियर? इसके अलावा विक्टिम के आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करने की बात हुई है। इसमें ऐसा बताया गया है कि जो भी विक्टिम है उनकी आइडेंटिटी, उनकी फोटो, उनके नाम ये सर्कुलेट नहीं किया जाए, क्योंकि क्या हो जाता है उनकी डिग्निटी पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है उनके डिग्निटी पे। अब उस विक्टिम के नाम का कोई और अगर कहीं उस सिमिलर नाम को हो तो उनको भी प्रताड़ित किया जाता है, उनका भी मजाक बनाया जाता है ना। तो इस तरह व्यवस्था किया गया है कि इसमें जो भी पीड़िता है उनकी प्राइवेसी को ख्याल रखा जाए। इसके अलावा अगर जस्टिस में अगर न्याय में देरी होता है तो इसमें जो भी पुलिस इन्वॉल्व है इन्वेस्टिगेशन करने में या हेल्थ ऑफिशियल है ना, वह फेल कर जाते हैं कोई एविडेंस को लाने में या एविडेंस खत्म करने में उनका दोष होता है, तो उनको भी पेनाल्टी की व्यवस्था है। कई बार होता है ना, सिनेमा वगैरह में देखते होंगे डॉक्टर ही एविडेंस को इधर उधर कर देता है या पुलिस ही एविडेंस को इधर उधर कर देता है, तो इसमें इनको भी व्यवस्था किया गया, पेनाल्टी का व्यवस्था किया गया। इसका लक्ष्य क्या है कि जो भी अथॉरिटी है जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, या अदर पुलिस हो या हेल्थ ऑफिसर हो, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए।
कोई भी नेग्लिजेंस उससे उनसे नहीं होना चाहिए किसी भी जुडिशियल प्रोसेस में। इसके अलावा पब्लिकेशन को रेस्ट्रिक्शन किया गया है, यानी स्ट्रिक्ट पेनाल्टी है अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन ऑफ कोर्ट। कई बार कोर्ट में केस चलते रहते हैं, अनऑथराइज्ड न्यूज सर्कुलेट कर दिए जाते हैं, है ना, सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड, है ना, तो उनको भी इसमें पेनाल्टी का रेस्ट्रिक्शन की बात की गई हुई है और पेनाल्टी के तौर पे 3 से 5 साल की सजा दिया गया। मान लीजिए किसी कोर्ट में केस चल रहा है और कोई ऑथोराइज्ड मीडिया नहीं है, ऐसा ही कोई मीडिया है जो यूट्यूब पे चला दिया कुछ, है ना, तो उनको पेनाल्टी की व्यवस्था किया गया है। क्लियर। तो ये हो गया अपराजिता एंटी रेप बिल। अब बता दिए यह लॉ कब बनेगा, बस एक ही माध्यम है इसका, यह जाएगा राष्ट्रपति के पास किसके तहत, आर्टिकल 252(4)(2) के तहत, और राष्ट्रपति अगर साइन करेंगे तब यह कानून बन सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह लटका पड़ा है, लेकिन उत्तराखंड वगैरह पास करा दिया इस बिल को। क्लियर। उत्तराखंड में एक अलग बिल था, आया हुए था। क्लियर। तो ये रहा अपराजिता एंटी रेप बिल, क्लियर, जो वेस्ट बंगाल असेंबली ने पारित कर दिया है। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।